हेलो गाइस, क्लास 0 से क्लास 10 तक का बेसिक गणितीय क्लास में आज मैं व्यावसायिक गणित में 10वां डे यानी पार्ट 10 में व्यावसायिक गणित का पार्ट 10 में बताने जा रहा हूँ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में की पॉइंट्स। तो सबसे पहले प्रायिकता का हम परिभाषा का जो सूत्र कहिए, प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावना है, संकेत के रूप में नंबर ऑफ E बटा में नंबर ऑफ S। तो इस चीज को ईमानदारी से समझ लो, यही समझ लिया तो बस पूरा इसी सूत्र का उपयोग है प्रायिकता में। इसके अलावा कुछ नियम है। तो अनुकूल परिणाम कुल संभावना ये क्या होता है? तो मान लो एक सिक्का को हम उछालते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं तो हम अगर उसको हम उछालेंगे तो दो संभावना है। कौन कौन? या तो चित आएगा या पट आएगा, हेड और टेल बोलते हैं इसको। शीर्ष भी बोलते हैं, हेड और शीर्ष बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं और इसको शीर्ष बोलते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि कुल दो ही है, या तो चित आएगा या पट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो आ गया। तो अब अनुकूल क्या होगा? तो सवाल आपसे किया जाएगा कि चित आने की प्रायिकता, चाहे पट आने की प्रायिकता या दोनों आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो सवाल किया जा रहा है मोटा मोटी वही अनुकूल आपका परिणाम की बात आएगा। बात समझ गए? तो अब अनुकूल जो है कुल संभावना जो होता है उसके बराबर भी होगा, और जब बराबर होगा तब मान 1 होता है। आशा है हमारी अनुकूल परिणाम की संख्या को समझ गए होंगे। अगर फिर समस्या की जब हम बताएंगे तो वहाँ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, अगर अभी नहीं समझे तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रायिकताओं के प्रकार का जो अनिवार्य है। ऐसे तो अनेक घटना होती है इसमें, तो घटनाओं से संबंधित भी हम बात करेंगे। तो एक होता है संभव असंभव घटना, और संभव घटना क्या होता है? तो वैसी संभावना जो संभव नहीं हो। मान लो अब हम पासा खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, क्या खेलते हैं? लूडो खेलते हैं। तो उसका जो गोटी होता है उसी को पासा हम लोग थोड़ा देर के लिए कह दे। पासा एक अलग चीज़ है, जो शकुनी का पासा सुनते हो। तो पासा पर यानी गोटी पर 6 अंक होता है। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 है ना। उसमें कुछ सम संख्या है, कुछ विषम संख्या, दोनों मिला के प्राकृत संख्या यानी कुल मिला के 6 गो होता है। तो अगर 6 के अलावे कहा जाए कि एक पासे के फेंक में 7 आने की प्रायिकता संभव नहीं है, क्योंकि 7 उसमें होता ही नहीं है। 10 आने की प्रायिकता संभव नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी संभावना नहीं हो उसको कहते हैं असंभव घटना, ठीक है, ये समझ गए। अब होता है यादृच्छया प्रयोग। आपको सवाल में बार बार मिलेगा यादृच्छया प्रयोग में। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई बेईमानी नहीं है। मान लो हमको ताश के गड्डी है और उसमें से कोई एक पत्ता निकालना है,
तो देख करके नहीं निकालेंगे, देख के निकालेंगे तब बेईमानी हो जाएगा। इसलिए ब्लाइंडली आंख मूंद करके इसमें से निकालना है, यानी आंख मूंदो चाहे न मूंदो उसको देखना नहीं है, ठीक है। तो जब कोई बेईमानी नहीं करनी है, कोई फ्रॉड नहीं करनी है, तो वैसे प्रयोग को कहते हैं यादरी छाया प्रयोग, ठीक है। ये समझ गया। तो प्रायिकता में और जो आपको जानना है वो है आपको पूरक घटना। पूरक घटना, मान लो कोई घटना ई है तो इसका पूरक घटना होता है डैश से चाहे सी से, पी ई डैश। तो ई अगर घटने की, किसी घटना के घटने की प्रायिकता है तो ये है आपको नहीं घटने की प्रायिकता। ये है किसी घटना के नहीं घटने की। ये अगर पास होने की प्रायिकता है तो ये फेल होने की प्रायिकता होती है, ठीक है ना। तो एक निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक दूसरे को कहते हैं पूरक। ये दोनों मिलके कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तब अब मोटा मोटी आप अब तैयार हो हर प्रकार का बात जानने के लिए। तो इसमें क्या क्या इसकी सीमा है, क्या क्या नियम है, वो आपको हम बताते हैं। तो फर्स्ट जानिए कि प्रायिकता किसी घटना की अधिकतम 1 और न्यूनतम 0 होता है। मतलब 0 से 1, या तो 0 होगा या 1 होगा या इसके बीच में होगा। 0 से नीचे माइनस नहीं होगा, 0 से ऊपर, फिर 1 से ऊपर कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला नियम आपको जानना है कि प्रायिकताओं का योगफल प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। और भी प्रमुख बातें हैं जाननी आपको। हम 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का उछालेंगे तो कुल संभावनाएं क्या होगी और कौन कौन। तो 1 सिक्का उछालते हैं तो होगी 2 संभावनाएं, कौन कौन, H या T। लेकिन 2 सिक्का को हम उछाल रहे हैं एक साथ से तो कुल संभावना क्या हो जाएगी, 2 का पावर 2। 1 सिक्का पर 2 तो 2 सिक्का पर 2 का पावर 2 हो जाएगा, 4। 2 दूनी 4 होगा, कौन कौन, तो H H T T H T या TH होगा। लेकिन अगर हम 3 सिक्कों को यदि हम उछाल रहे हैं तब कुल संभावना क्या होगी, तो 2 के पावर 3 होगा। क्या है, 1 सिक्का पर 2 को होता है तो 3 सिक्का उछाल रहा है तो उसका पावर, जब वो सिक्का उछालेंगे पावर उतना ही हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 बराबर 8, ठीक है। तो 8 संभावना कौन कौन होगा, H 3 गो H या 3 गो T होगा, या H T T होगा, या T H H हो सकता है, H H T या T T H हो सकता है, H T H या T H T। यही 8 संभावना होता है। आपको 1 सिक्का, 2 सिक्का और 3 सिक्का का बता दिए। यही 3 तक का अधिकतम पूछता है। अब हम पासे की बात करेंगे। तो प्रायिकता में 2 सिक्कों के बाद पासों की चर्चा होती है और पासे से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो एक पासा में जैसा कि मैंने बताया कि उस पर 6 अंक होता है, कौन कौन, 1 2 3 4 5। तो अगर हम उछालेंगे, फेंकेंगे
तो कोई उसमें से एक ही आएगा। कौन? या तो एक आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 हो जाएगा। एक बार में दोनों नहीं आ जाएगा, कोई एक ही आ जाएगा। कोई 2 नहीं आएगा, कोई 3 नहीं आएगा, कोई 4 नहीं आएगा, कोई 5 नहीं आएगा। 6 का 6 एक बार में नहीं आ जाएगा। हाँ, हम 4 बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो जाए। ठीक है ना, ये संभव। तो कुल संभावना इसमें क्या होगा? 6 होगा। तो अब 1 आने की प्रायिकता तो अनुकूल वही हो जाएगा, 2 आने की प्रायिकता वही अनुकूल हो जाएगा। जो इसमें से पूछेगा वही आपका अनुकूल यानी परिणामों की संख्या होगी। कुल तो 6 होगा ही। ठीक है, लेकिन अब अगर 2 हम पासा को एक साथ उछाल रहे हैं तो एक पर 6 वो है, फिर दूसरा पर भी 6 वो है, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 6 6 12 नहीं होगा। कितना होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 पर 6 को है तो 2 को पासा फेंक रहे हैं। तो जब भी संख्या की बात उठेगी कि कै गो भाई पासा, तो 2 गो पासा तो पावर 2, पासा 3 गो रहेगा तो पावर तब 3 पावर हो जाएगा 6 का। तो यहाँ 6 का स्क्वायर यानी 36, कुल संभावना 36। तो 36 कौन कौन संभावना है? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ सकता है। उसी ढंग से ये ना आकर के 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। उसी ढंग से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ सकता है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आ सकता है। ये नहीं आगा तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 यह भी आ सकता है। छठा और लास्ट इसका जो आपका रो है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये आपको कुल 6 बल्कि कुल 36 संभावनाएं हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि एक एक आने की क्या ऐसी क्या संभावना है कि दोनों पासों पर एक एक प्रकट हो, 6 6 प्रकट हो, है ना। तो भिन्न भिन्न टाइप का सवाल पूछता है कि अब समान अंक प्रकट होने के लिए समान अंक वाला कैसे हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। ठीक है ना, समान। अब असमान वाला पूछेगा तो अब 36 में से 6 गो घट जाएगा तो 30 गो हो जाएगा असमान वाला। कभी कभी ये भी पूछता है कि दोनों पासों पर प्रकट होने वाले संख्याओं के अंकों का जो भी 10 से कम या 10 से ज़्यादा या किसी अन्य अंक से कम या ज़्यादा। तो ये आपको याद रहनी चाहिए 36 संभावना, तब वहीं आप इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हो। अब तीसरा मैटर पूछ देता है वर्ष और महीना का। तो एक वर्ष में कई महीना होता है? 12 महीना होता है। ठीक है ना। तो अब वहाँ पर कुल संभावना क्या? 12 हो जाएगा। अब पूछ देगा कि जनवरी माह की प्रायिकता क्या होगी, या जनवरी या फरवरी की क्या होगी। तब या रहेगा तो अब दोनों को एक साथ है, तब 2 हो जाएगा अनुकूल परिणाम। ठीक है ना, जनवरी या फरवरी कोनो 2 माह एक साथ ही रहेगा याद बोल करके, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल परिणाम हो जाएगा 2, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा 12। तो समय वाला भी अब पूछ दे रहा है। थैला में से गोली आपको लाल पीयर हरियर जो भी हो रंग का होगा उसमें से निकालने की बात आ जाएगा। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BK कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।